friends, how are you? I hope you all are fine and welcome back to my channel MES Creative Group. Today in this video I will cover how to draw ellipse with center, draw ellipse with axis and end, draw elliptical arc and how to use trim command. तो स्टार्ट करते हैं एलिप्स की कमांड। एलिप्स की कमांड आपको ड्रा पैनल में यहाँ से मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी रेक्टेंगल और पॉलीगॉन की कमांड है उससे बिल्कुल नीचे आपको एलिप्स की कमांड मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर तीन ऑप्शन मिलेंगे, सेंटर, एक्सिस एंड एलिप्टिकल आर्क। तो मैं अभी आपको एक एक करके इनकी समझाता हूँ कि सेंटर एलिप्स कैसे लेनी है, एक्सिस एंड एलिप्स कैसे लेनी है एंड एलिप्टिकल आर्क जो है वो कैसे लेनी है। तो जैसे ही मैंने सबसे पहले सेंटर वाली सिलेक्ट की तो अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ एलिप्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका सेंटर क्लिक किया, राइट क्लिक, तो अब वो पूछ रहे हैं मुझसे कि स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। जैसे मैंने एंड पॉइंट इधर फॉर एग्जांपल 20 दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि जो एलिप्स है हमारी वो ड्रा, अभी तक कमांड जो है वो एक्टिव नहीं हुई। क्योंकि है वो हमें पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पे हमें कितना डिस्टेंस चाहिए। तो हम इधर वाई एक्सिस पे 10 डिस्टेंस दे के एंटर किया, तो जो एलिप्स है वो हमारी ड्रा हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक और मज़ीद एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने किधर रेक्टेंगल ली, ये देखें, अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ली और जैसे ही मैं अब एलिप्स की कमांड को दोबारा लेता हूँ यहाँ से, सेंटर एलिप्स, तो अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ एलिप्स। तो सेंटर में इस लाइन का मिड पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो एलिप्स की कमांड है वो बन रही है। तो जैसे ही मैंने इसकी जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है वो मैंने इसका 10 दिया, 10 लिख के एंटर किया, तो जो एलिप्स की कमांड है वो एलिप्स हो चुकी है। तो इसी तरह मैं आपको दूसरी कमांड से समझाता हूँ कि जो हमारी एलिप्स है वो एक्सिस एंड क्या है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सिस एंड का क्या मतलब है। जैसे मैंने एक्सिस एंड वाली एलिप्स को सिलेक्ट किया और वो पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। तो जैसे मैंने इधर एंड पॉइंट एक ये लिखा और अब वो पूछ रहा है अदर एंड पॉइंट, तो दूसरा एंड पॉइंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ इस तक। तो अब देखेंगे इधर मैंने एंड पॉइंट लेके तो एलिप्स की जो विड्थ है, मतलब वो लेंथ बता दी है मैंने, इसका रेडियस वगैरह कितना है। तो जैसे ही मैंने इसकी हाइट इधर 10 की, तो सेम वही एलिप्स हमारी जो हमने पहले ड्रा की है वो ड्रा हो चुकी है। तो इसी तरह हम एलिप्स की जो तीसरी कमांड है वो क्या है, वो ये है कि एलिप्टिकल आर्क। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एलिप्टिकल आर्क का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन की कमांड ली इस जगह पे, तो मैं F8 यूज़ कर रहा हूँ ऑर्थो की कमांड। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एलिप्टिकल आर्क से क्या मतलब है। तो जैसे मैंने एलिप्टिकल आर्क की कमांड को रन किया और वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने ये वाला लिया और अदर एंड पॉइंट जो एक्सिस का वो ये लिया। अभी मैं और दो की, अभी ये कमांड यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। तो जैसे ही मैं इधर हाइट ऑफ एलिप्स की जो हाइट है वो कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं 10 दे रहा हूँ। तो 10 देने के बाद भी ये अभी तक ये जो हमारी एलिप्स की कमांड है वो एग्जिट नहीं हुई, क्योंकि हमने जो आर्क वाली कमांड सेलेक्ट की है। जैसे मैं F8 दोबारा प्रेस करके और दो से लीव करता हूँ, तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द स्टार्ट एंगल। जैसे मैंने यहाँ से एंगल स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि जो एलिप्स है हमारी ऐसा आर्क, वो हमें लगा रहा है कि आर्क के तौर पे किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो जैसे हमें चाहिए कि हाफ एलिप्स चाहिए, तो हम एलिप्टिकल आर्क की कमांड की मदद से हाफ एलिप्स ड्रा कर सकते हैं।
देख सकते हैं आप। तो जैसे मैंने इधर क्लिक किया तो हमारी जो हाफ एलिप्स है वो ड्रा हो चुकी है। तो मैं एक और कमांड मतलब कि एक और एग्जांपल से आपको एलिप्टिकल आर्क की कमांड समझाता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक लाइन की कमांड ली और ऑर्थो को क्लिक किया F8 की मदद से, तो अब एक लाइन मैंने इधर लगाई और एग्जिट किया, और जैसे ही मैं एलिप्टिकल आर्क की कमांड को रन करता हूँ तो वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, अब वो पूछ रहा है हाइट ऑफ एलिप्स कितनी है, 10। जैसे मैंने 10 ली, एंटर किया, तो अब वो अभी तक कमांड जो वो हमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो जैसे ही मैंने इधर स्टार्ट एंगल पूछ रहा है, आप देखेंगे आप, जैसे मैं F8 की कमांड से एग्जिट करके आपको बताता हूँ F8। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द स्टार्ट एंगल। जैसे मैंने स्टार्ट एंगल यहाँ पे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो एलिप्स है हमारी एज आर्क ड्रा हो रही है, देख सकते हैं आप। तो जैसे मैंने इधर तक की तो एंटर किया तो हाफ एलिप्स है वो ड्रा हो चुकी है। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिम की कमांड कैसे यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल हमें ये सेंटर वाली लाइन नहीं चाहिए, ये जो सेंटर में लाइन है ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम ट्रिम की कमांड यूज़ करते हैं। ट्रिम की कमांड का शॉर्ट फॉर्म है TR। जैसे आप TR लिख के एंटर करेंगे तो आपकी ट्रिम की कमांड एक्सेस हो जाएगी। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो यहाँ से मॉडिफाई पैनल में जाके ट्रिम की कमांड ले सकते हैं। ये देखें फर्स्ट रो में तीसरे नंबर पे आपको ट्रिम की कमांड मिल जाएगी। तो जैसे ट्रिम की कमांड को क्लिक किया, अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करके अब वो एंटर करेंगे। जैसे एंटर किया तो वो पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। जो हमारा ऑब्जेक्ट हम ट्रिम करना चाह रहे हैं उसे जैसे ही हम ट्रिम करने के लिए उसे सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को, तो ये देखेंगे कि इसने ट्रिम कर दी, और इस लाइन को ट्रिम किया तो इसको भी ट्रिम कर दिया, और एंटर कर देंगे। तो देखें हम अपनी एलिप्स की कमांड से हमने ये सिलेंड्रिकल शेप जो है वो ड्रा कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिप्स की कमांड जो वो समझ आ चुकी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।